प्रारंभिक स्तर की आत्माओं को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली वो जिन्होंने अभी इस धरती पर जन्म ही कम लिए हैं, उन्होंने जीवन ही कम धारण किए हैं, इसलिए वो बहुत युवा हैं। और दूसरी वो जिन्होंने जन्म तो कई लिए हैं लेकिन अपने लेसन पूरे नहीं किए हैं, अपने लेसन नहीं सीखे हैं, इसलिए वो प्रारंभिक स्तर की हैं। इस तरह की आत्माएं अधिकतर पहले और दूसरे स्तर की होती हैं। और डॉक्टर न्यूटन का ये मानना था कि इस धरती की लगभग 3/4 आत्माएं अभी इसी प्रारंभिक श्रेणी में आती हैं। वैसे तो सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती कि ज़्यादातर आत्माएं अभी अपने सीखने के प्रारंभिक स्तर पे हैं, स्तर 1 पर हैं या 2 पर हैं। अब इस विषय में एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि डॉक्टर न्यूटन के पास जो लोग आते थे वो कोई सिलेक्टेड लोग नहीं होते थे। जो आंकड़े इन्होंने ये एकत्र किए कि पहले और दूसरे स्तर की आत्माओं की गिनती इस पृथ्वी पर ज़्यादा है, ये कोई सिलेक्टेड आत्माएं नहीं थी। डॉक्टर न्यूटन के पास आने वाली जो आत्माएं थीं, ये संभव है कि उनमें अधिकतर पहले और दूसरे स्तर की आत्माएं ही होती होंगी जिन्हें इस तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि आत्मा का विकास जितना ज़्यादा होता जाता है, जितना वो ऊंचे स्तर की पहुंचती जाती है, उतना वो गुत्थियों को खुद सुलझाती जाती है, उतना वो शांत होती जाती है, उतना उसके अंदर इस जीवन को समझने की समझ डेवलप हो जाती है, उसके अंदर एक संतुलन पैदा होता जाता है। तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर न्यूटन की मुलाकात ही पहले दूसरे स्तर की आत्माओं से अधिक हुई। इस वजह से डॉक्टर न्यूटन के आंकड़े इस तरह से निकल कर आए। अब ये जो आंकड़े निकल के आए हैं ये कुछ इस तरीके से हैं। स्तर 1 पर लगभग 42%, स्तर 2 पर 31%, स्तर 3 पर 17%, स्तर 4 पर 9% और स्तर 5 की मुश्किल से 1% या वो भी नहीं। अब क्योंकि ये आंकड़े डॉक्टर न्यूटन के पास आने वाले लोगों के ऊपर आधारित है, अगर हम इस नज़र से ना सोचें, हम इस नज़र से देखें कि बहुत से उच्च स्तरीय आत्माएं जो डॉक्टर न्यूटन तक पहुंची ही नहीं, वो इन आंकड़ों में शुमार नहीं हैं, तो इस नज़रिए से सोचें तो हम ये मान सकते हैं कि शायद स्तर 5 की करोड़ों की संख्या में आत्माएं हो सकती हैं जो इस धरती पर होंगी, लेकिन क्योंकि वो इतनी संतुलित हैं, उन्हें इस तरह की किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। जब हम इस नज़र से इस बात को समझते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होती है कि स्तर 5 की आत्माओं की संख्या भी इस धरती पर काफ़ी हो सकती है। जब कोई आत्मा पूरी तरह से वो विकसित हो जाती है तो इसका ये पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो धरती पर रोजाना लाखों के हिसाब से बच्चे जन्म लेते हैं। अब जब इतनी ज़्यादा डिमांड है इस धरती पर आत्माओं की, तो उच्च स्तरीय आत्माओं को तो जन्म लेने की आवश्यकता कम ही है। ऐसे में उस डिमांड को कौन पूरा करेगा? उस डिमांड को पूरा करेंगी पहले और दूसरे स्तर की आत्माएं, क्योंकि वही अवेलेबल है धरती पर जन्म लेने के लिए। अब चूंकि जो ऊंचे स्तर की आत्माएं हैं, चौथे या 5वें स्तर की, वो जीवन का मुकाबला करने के लिए तैयार होती हैं, उनमें इतनी आत्मिक शक्ति होती है, तो वो इस तरह की मदद की तलबगार होती ही नहीं है, इसलिए वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। डॉक्टर न्यूटन के पास ऐसे मामले भी आए जिसमें आत्माओं ने लगभग 30,000 साल तक जन्म लिया है इस धरती पर, इसके बावजूद वो अभी तक पहले या दूसरे स्तर पर हैं। और इसके विपरीत जिन आत्माओं ने बहुत तेजी से तरक्की प्राप्त की है वो बहुत कम है, उंगलियों पे गिनने लायक। ऐसे समझ लीजिए कुछ लेसन स्टूडेंट्स के लिए इजी होते हैं तो वो उन्हें तेजी से क्लियर कर जाते हैं, कुछ लेसन मुश्किल होते हैं तो वो उसको क्लियर करने में समय लेते हैं। जैसे कि एक लेडी जो लगभग 850 वर्षों से उसने जन्म लेके अपने अंदर से ईर्ष्या को बिल्कुल खत्म कर दिया था। ये उसने अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करी थी 850 वर्षों में। लेकिन ईर्ष्या को तो उसने खत्म कर दिया था, लेकिन उसमें कट्टरता बहुत ज्यादा थी।
एक किसी चीज को लेके अड़ जाना, ये चीज उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। इसी तरह से एक दूसरे केस में जिसमें पावर हासिल करना, शक्ति हासिल करना, अधिकार, ये जो चीज थी वो 1700 सालों में उस व्यक्ति ने अपने अंदर ये एक अवगुण डेवलप कर लिया था कि वो हर चीज को अपने अधिकार शक्ति में रखना चाहता था। लेकिन इसी 1700 सालों में उसने अपने अंदर करुणा का भाव भी बहुत अच्छा डेवलप कर लिया था। उसने ये एक गुण अपने अंदर डेवलप किया था, करुणा का गुण। जैसा कि एक केस में एक लड़की जिसका 1260 ईस्वी का जो उसका जन्म था, वो उसका पहला जन्म था, जो उत्तरी सीरिया में उसका जन्म हुआ था, जहां वो बहुत छोटी 5 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। एक युद्ध के दौरान आक्रमण में उसकी मृत्यु हो गई थी, सिर्फ 5 वर्ष की आयु में, जबकि वो उसका पहला जन्म था। शाबेज नाम की इस लड़की के केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में डिटेल में करूंगी। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया है, उस पर इस समय मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें कैथरीन नाम की एक लड़की का उसने जितने अपने पिछले जन्म देखे और किस तरीके से वो उसके इस बर्थ से कनेक्टेड थे और देवात्माओं द्वारा, उसके मार्गदर्शकों द्वारा जो संदेश दिए गए, उनका डिटेल में वर्णन है। अगर आप इस सीरीज़ को सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। वैसे ये सीरीज़ जल्द ही ख़त्म होने वाली है और जल्द ही एक नई सीरीज़ सेम सोल मैनी बॉडीज़ ये शुरू होने वाली है। ये भी ब्रायन विस की रिसर्च पर ही आधारित है। इस सीरीज़ में हम किस तरीके से हम लोग समूहों में जन्म लेते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट उलझे हुए होते हैं और किस तरीके से वर्तमान और भविष्य की घटनाएं इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, इस चीज़ का डिटेल में वर्णन होगा जो नई सीरीज़ में शुरू करने वाली हूं, क्योंकि मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ अब जल्द ख़त्म होने वाली है। अगर आप इन सीरीज़ को सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। प्रारंभिक स्तर की आत्माओं को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली वो जिन्होंने अभी इस धरती पर जन्म ही कम लिए हैं, उन्होंने जीवन ही कम धारण किए हैं, इसलिए वो बहुत युवा हैं। और दूसरी वो जिन्होंने जन्म तो कई लिए हैं लेकिन अपने लेसन पूरे नहीं किए हैं, अपने लेसन नहीं सीखे हैं, इसलिए वो प्रारंभिक स्तर की हैं।